आरएसएस के लोगों को मेरा ये संदेश है, आजादी से पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था इतने बड़े पैमाने पर, लेकिन अब हमें पढ़ने का अधिकार है। अभी पीएचयू में भी हमारे लोग पढ़ रहे हैं, डीयू में भी, जामिया में भी, जेएनयू में भी हमारे लोग पढ़ रहे हैं। दुनिया की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में हमारे लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारे लोग जब पढ़ते हैं तो वो संस्कृत भी पढ़ना सीख गए हैं। जब वो संस्कृत पढ़ते हैं तो वो ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी ये भी पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से जो है एक जाति, एक वर्ग और महिलाओं को ग्रंथों में कुछ विशेष जो लेखक रहे उन्होंने किस तरह से अपमानित किया है उनको। और मुझे भी इस बात में पीड़ा है कि भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ऐसे में अगर आप किसी जाति धर्म के ऊपर इतने बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे और आज हम उसको हटाने की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मांग गलत नहीं। और जो लोग समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, बाबा मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, उन लोगों को तो और अच्छी पहल करनी चाहिए। जिसने भी कोई गलती की उसने एक्सेप्ट की, तो हिंदू धर्म से जो गलतियां उनको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है, उनको स्वीकार करके आज समानता की बात करनी चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप देखिए मिर्जापुर शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करी। अच्छा, आपसे आग्रह की भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी हमें न्याय दिलाएं। सुखिया गीता देवी, उनको ये एहसास होगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। वो यहाँ मुझे रास्ते मिली, उनके साथ रेप हुआ है, लेकिन FIR मैंने देखी वो छेड़खानी में लिखी गई और फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है। कल रात में आया था, रात को 2 बजे मेरे गेट के बाहर जहाँ मैं रुका था वहाँ 2 पीड़ित परिवार खड़े थे। एक की जमीन का मामला है, वो प्रशासन गुहार लगा सके, दूसरे के बच्चे की हत्या हुई है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये स्पष्ट करता है कि दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्तर प्रदेश में रहना दुर्भर हो गया है। उनके साथ हत्या और अपराध जब हो रहे हैं तो भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो न्याय, मैंने कल भी कहा कि यहाँ बीजेपी के नेताओं की चौखट पे दम तोड़ दो। बीजेपी के नेता अगर कोई अपराध करते हैं कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर आम आदमी कुछ मुंह से बोल भी रहा है तो उस पर जबरन मुकदमे डाल जेल भेजा जा रहा है। इस लोकशाही की उम्मीद जिन लोगों ने शहादत दी देश को बनाने के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए, उन्होंने भी नहीं की होगी। तो आज ये जो जंगल राज चल रहा है, इस पे हमारी आपत्ति है कि जंगल राज सुधारा जाए। सरकार सबकी होती है। मुख्यमंत्री जी बताएं कि जिस प्रदेश में दलितों के साथ इतना अन्याय हो रहा हो, उस प्रदेश में वो सदगुरु रविदास जी महाराज को आके नमन करके और बड़े बड़े गुणगान करते हैं।